अंडरटेकर वर्सेस मैनकाइंड, अंडरटेकर की शायद सबसे ब्रूटल राइवलरी। हम शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, ब्रॉक लेसनर और केन के साथ अंडरटेकर की राइवलरीज को आज भी याद करते हैं, मगर इन सबसे पहले अगर किसी ने अंडरटेकर को कड़ी टक्कर दी थी तो वो थे मैनकाइंड। कैसे शुरू हुई है कहानी? क्या मैनकाइंड के लिए पॉल बेरर ने अंडरटेकर को दे दिया था धोखा? कैसे हुआ इनका हेल इन अ सेल मैच? कितनी बार दोनों ने रेसल किया है और कौन जीता कितनी बार? क्यों कहा जाता है इस राइवलरी को सबसे इनोवेटिव राइवलरी? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। मार्च 1996 में रेसलमेनिया 12 पर एक यादगार मैच में अंडरटेकर ने डीजल को हराया था। ये वो वक्त था जब WWE अंडरटेकर से फ्यूड करने के लिए टक्कर के रेसलर्स ढूंढ रहा था। रेसलमेनिया के अगले दिन 1 अप्रैल 1996 के रॉ पर एक अजीब कैरेक्टर ने डेब्यू किया। ये कैरेक्टर मास्क पहनता था, बॉयलर रूम में रहता, चूहों से बात करता और खुद के बाल नोच लेता। इस कैरेक्टर को नाम दिया गया मैनकाइंड। अपने डेब्यू मैच में मैनकाइंड ने बॉब हॉली को आसानी से हराया एक नए फिनिशर के साथ जिसका नाम था मैंडिबल क्लॉ। खतरनाक फिनिशर था। उसी रात अंडरटेकर रेसल कर रहे थे JBL को। तब JBL का नाम हुआ करता था जस्टिन हॉक ब्रैडशॉ। इस मैच में अचानक से मैनकाइंड आ गए और अंडरटेकर पर अटैक कर दिया। यहाँ फर्स्ट टाइम अंडरटेकर को किसी ने इस तरह डोमिनेट किया। इसके बाद कुछ हफ्तों तक मैनकाइंड को अंडरटेकर से दूर रखा गया और गोल्डस्ट के साथ अंडरटेकर का फ्यूड शुरू हुआ। मई 13 के रॉ के एपिसोड पर गोल्डस्ट और अंडरटेकर के सेगमेंट में आके मैनकाइंड ने अंडरटेकर पर अटैक कर दिया। मई 20 के रॉ पर अंडरटेकर जब कैस्केट में बैठ के गोल्डस्ट पर प्रोमो कट कर रहे थे तब मैनकाइंड ने आके अंडरटेकर को कैस्केट में बंद कर दिया और फिर कैस्केट पर टूट पड़े। इन योर हाउस 8 बिवेयर ऑफ द डॉग पर अंडरटेकर वर्सेस गोल्डस्ट कैस्केट मैच था इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। जी हाँ, वो टाइटल जो अंडरटेकर अपने करियर में कभी नहीं जीत पाए। इस मैच में अंडरटेकर ने जब कैस्केट खोला तो अंदर मैनकाइंड मिले। मैनकाइंड ने अंडरटेकर को मैंडिबल क्लॉ दे के कैस्केट में बंद कर दिया और टेकर ये मैच हार गए। जून 10, 1996 के रॉ पर अंडरटेकर का मैच था ब्रिटिश बुलडॉग के साथ। यहाँ अचानक से मैनकाइंड ने एप्रन के नीचे से आके अंडरटेकर को पकड़ के रखा और बुलडॉग ये मैच वाया काउंट आउट जीत गए। मैच के बाद फिर से एक बार मैनकाइंड ने अंडरटेकर पर ब्रूटल अटैक कर दिया। इस बिल्डअप के बाद किंग ऑफ द रिंग पर अंडरटेकर और मैनकाइंड अपने पहले 1-on-1 मैच में भिड़े। यहाँ कुछ ब्रूटल आउट ऑफ द रिंग एक्शन हमें देखने मिला, मगर एंड में मैनकाइंड ने मैंडिबल क्लॉ से अंडरटेकर को नॉकआउट कर दिया और ये मैच जीत गए। ये शॉकिंग रिजल्ट था और उस वक्त तक किसी ने भी अंडरटेकर को इस तरह से डोमिनेट नहीं किया था। तो स्कोर होता है मैनकाइंड 1 अंडरटेकर 0। वैसे इंटरेस्टिंग चीज है कि इन दोनों का पहला मैच एक्चुअली अप्रैल 1996 में हुआ था, मगर ये एक डार्क मैच था, मतलब इसको टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया था। यहाँ अंडरटेकर जीते थे, मगर हम लोग टेलीवाइज्ड मैचेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इसे नहीं गिन रहा हूँ। इसके बाद जुलाई 29, 1996 के रॉ पर अंडरटेकर वर्सेस स्टीव ऑस्टिन मैच में मैनकाइंड ने इंटरफियर कर दिया और अंडरटेकर ये मैच वाया काउंट आउट हार गए। अगस्त 5 के रॉ पर नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए बैटल रॉयल मैच में अंडरटेकर और मैनकाइंड आमने सामने आए और क्विकली एक साथ एलिमिनेट हो गए और ब्रॉल करते करते बैकस्टेज चले गए। समरस्लैम 1996 पर इन दोनों के बीच एक अनोखा मैच रखा गया जिसका नाम था बॉयलर रूम ब्रॉल। कंडीशन ये थी कि बैकस्टेज बॉयलर रूम से फाइट स्टार्ट करके जो भी रिंग तक पहुंच के पॉल बेरर से अर्न ले लेगा वो मैच जीत जाएगा। ये एक जबरदस्त मैच था और दोनों ने तरह तरह के वेपन्स यूज किए और कंक्रीट फ्लोर पर बॉडी ड्रॉप्स भी लिए। टफ फाइट के बाद टेकर रिंग में पहुंच गए और वो पॉल बेरर से अर्न लेने ही वाले थे कि पॉल बेरर ने अंडरटेकर को अर्न देने से मना कर दिया। अंडरटेकर को धोखा देते हुए उसी अर्न से उन्होंने टेकर पर अटैक कर दिया और टेकर को हराकर मैनकाइंड ये मैच जीत गए।
पॉल बेरर का हील टर्न और मैनकाइंड के साथ जुड़ जाना एक जबरदस्त शॉकिंग ट्विस्ट था। स्कोर होता है मैनकाइंड 2 अंडरटेकर 0। अगले दिन रॉ पर फर्स्ट टाइम मैनकाइंड के साथ पॉल बेरर रिंग में आए और जिम रॉस को कहा कि पिछले 6 साल से अंडरटेकर को संभाल कर वो थक गए हैं। तभी लाइट्स फ्लिकर हुए। जिम रॉस ने कहा ये अंडरटेकर होंगे, मगर बेरर ने कहा कि ये मैनकाइंड की शक्ति है। मैनकाइंड ने कहा कि वो शॉन माइकल्स को हराकर WWE चैंपियन बनेंगे। तभी फिर से लाइट्स फ्लिकर हुए और कुछ ड्रूड्स अंडरटेकर को लेके रिंग में आ गए और अंडरटेकर ने अपनी शक्तियों से टर्न बकल्स को आग लगा दी। सितंबर में इन योर हाउस माइंड गेम्स पर मैनकाइंड ने चैंपियन शॉन माइकल्स को वर्ल्ड टाइटल के लिए रेसल किया। ये कैस्केड मैच तो नहीं था, मगर रिंग के बाजू में एक कैस्केड रखा गया था जिसमें मैनकाइंड शॉन माइकल्स को डालना चाहते थे। माइकल्स ये मैच वाया डिस्क्वालिफिकेशन जीत गए। जब बेरर ने कैस्केट खोला तो अंदर से अंडरटेकर निकले और मैनकाइंड और बेरर वहां से भाग गए। सितंबर 30, 1996 के रॉ पर अंडरटेकर को मैनकाइंड के लिए कब्र खोदते हुए दिखाया गया। इसके बाद अक्टूबर में फिर से एक अनोखा मैच सेट किया गया, अंडरटेकर वर्सेस मैनकाइंड बेरिड अलाइव मैच। मतलब जो भी अपोनेंट को जिंदा काट देगा वो ये मैच जीत जाएगा। ये एक जबरदस्त मैच था और यहाँ फाइनली मैनकाइंड को बेरी करके अंडरटेकर ने मैनकाइंड पर पहली जीत हासिल की। मैच के बाद टेकर मैनकाइंड को दफनाते रहे, तभी एक नए कैरेक्टर और शायद वन ऑफ द वर्स्ट कैरेक्टर्स एग्जीक्यूशनर ने आके उन पर अटैक कर दिया। फिर मैनकाइंड और एग्जीक्यूशनर ने मिलके अंडरटेकर को ही गाड़ दिया। मगर एक आइकॉनिक मोमेंट में ग्रेव पर बिजली आ गिरी और नीचे से अंडरटेकर का हाथ बाहर आया। स्कोर होता है मैनकाइंड 2 अंडरटेकर 1। इसके बाद नवंबर 1996 में सर्वाइवर सीरीज पर फ्यूड के इस फेज का फाइनल मैच हमें देखने मिला। यहाँ पॉल बेरर इंटरफेरेंस ना करे इसलिए उन्हें रिंग के ऊपर एक केज में लटकाया गया था। ये फिर से एक अच्छा मैच था। यहाँ अंडरटेकर मैंडिबल क्लॉ से निकल गए और मैनकाइंड को टूम्बस्टोन देके उन्होंने ये मैच जीत लिया। तो स्कोर अब बराबर होता है मैनकाइंड 2 अंडरटेकर 2। इस मैच के बाद अंडरटेकर का एग्जीक्यूशनर के साथ फ्यूड रहा। ये कैरेक्टर बुरी तरह फ्लॉप हो गया था, मगर इस फ्यूड में अंडरटेकर के मैचेस में बीच बीच में मैनकाइंड इंटरफियर करते रहे। एग्जीक्यूशनर के फ्यूड के बीच में ही दिसंबर 9, 1996 के रॉ के मेन इवेंट में हमें अंडरटेकर वर्सेस मैनकाइंड नो होल्ड्स बार्ड मैच देखने मिला। यहाँ एग्जीक्यूशनर ने इंटरफेयर कर दिया, मगर मैंडिबल क्लॉ से बच के मैनकाइंड को टूम्बस्टोन देके अंडरटेकर ये मैच जीत गए। तो स्कोर होता है मैनकाइंड 2 और अंडरटेकर 3। मार्च 1997 में रेसलमेनिया 13 पर साइको सिड को हराकर लगभग 7 साल बाद अंडरटेकर फिर से एक बार वर्ल्ड चैंपियन बने। मार्च 31, 1997 के रॉ पर बेरर ने आके अंडरटेकर को कहा कि वो उन्हें अपने मैनेजर के तौर पर वापस ले ले। अंडरटेकर ने मना करके बेरर पर अटैक कर दिया और बेरर को बचाने वहां मैनकाइंड आ गए और उन्होंने एक फायर बॉल से अंडरटेकर पर अटैक कर दिया। अगले वीक रॉ पर मैनकाइंड ने कहा कि जिस तरह पिछले वीक उन्होंने फायर बॉल फेंका था वैसे ही वो अंडरटेकर को जला देंगे। वही टेकर ने कहा कि वो मैनकाइंड और बेरर को छोड़ेंगे नहीं। अप्रैल 20, 1997 को इन योर हाउस रिवेंज ऑफ द टेकर पर अंडरटेकर ने चैंपियन बनने के बाद अपना फर्स्ट टाइटल डिफेंस किया मैनकाइंड के अगेंस्ट। ये मैच एक तरह से एक हिडन जेम है। चेयर शॉट, स्टेबल ड्रॉप और टूम्बस्टोन के बाद मैनकाइंड को हराकर अंडरटेकर ने अपना टाइटल रिटेन किया। अब स्कोर है मैनकाइंड 2 अंडरटेकर 4। इस मैच के बाद अंडरटेकर ने पॉल बेरर पर फायरबॉल से अटैक कर दिया और इसके बाद ही सही मायने में अंडरटेकर और केन की स्टोरी लाइन शुरू हो गई। वैसे अंडरटेकर और केन की कंप्लीट हिस्ट्री का वीडियो आप इस चैनल पर डेफिनेटली देखिए, जो 1997 से 2010 तक की उनकी पूरी कहानी कवर करता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। खैर, इस मैच के बाद लगभग 1 साल तक मैनकाइंड और टेकर का 1-on-1 टेलीवाइज्ड मैच नहीं हुआ। फास्ट फॉरवर्ड 1 ईयर, आते हैं जून 1, 1998 के रॉ पर। स्टोन कोल्ड के वर्ल्ड टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर डिसाइड करने के लिए मैच था
अंडरटेकर वर्सेस केन। इस मैच में मैनकाइंड ने इंटरफेयर कर दिया और अंडरटेकर ये मैच हार गए। रॉ के एंड में टेकर और मैनकाइंड फाइट करते दिखाई दिए। जून 15 के रॉ पर मेन इवेंट रखा गया, अंडरटेकर एंड स्टोन कोल्ड वर्सेस केन एंड मैनकाइंड इन हेल इन अ सेल। यहाँ मैच के स्टार्ट में अंडरटेकर आए ही नहीं। उस वक्त अलग से स्टोरी लाइन ये चल रही थी कि कहीं अंडरटेकर पीठ पीछे चैंपियन ऑस्टिन को धोखा तो नहीं देना चाहते। ये एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस स्टोरी लाइन का टीज था। वैसे ये मैच शुरू भी नहीं हुआ, रैम्प पर ही ब्रॉल चलता रहा। बाद में अंडरटेकर से बचने के लिए बेरर ने अपने आप को सेल में बंद कर दिया, मगर टेकर रिंग के नीचे से आ गए और बेरर को बुरी तरह से पीट डाला। नेक्स्ट वीक रॉ पर मैनकाइंड ने कहा कि जो टेकर ने पॉल बेरर के साथ किया उसका बदला वो लेंगे इस संडे किंग ऑफ द रिंग में हेल इन अ सेल मैच में। बस इतना ही बिल्ड था इस मैच का। इसीलिए 28 जून 1998 को जब अंडरटेकर और मैनकाइंड हेल इन अ सेल मैच में आमने सामने आए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतिहास बनते देखने वाले हैं। इन दोनों ने मैच शुरू ही किया एट द टॉप ऑफ द सेल। मैच के स्टार्टिंग में ही अंडरटेकर ने मैनकाइंड को सेल से नीचे अनाउंस टेबल पर फेंक दिया। कहा जाता है कि ये आइडिया लेके जब मिक फॉली टेकर के पास गए थे, तब टेकर ने उन्हें कहा था, मिक क्या तुम मरना चाहते हो? मगर फॉली इस स्पॉट के लिए अड़े रहे। खैर उसके बाद जो हुआ वो अनप्लान्ड था। टेकर ने मैनकाइंड को एट द टॉप ऑफ द सेल चोक स्लैम दे दिया और एक्सीडेंटली सेल का छत टूटकर मैनकाइंड रिंग में जा गिरे। ये बहुत ही डेंजरस स्पॉट था। फॉली का दांत टूटकर बाहर आ गया था। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरे दिन पार्ट्स ऑफ द मैच याद नहीं थे। इसके बाद भी उन्होंने मैच कंटिन्यू रखा। ये ब्रूटल होता गया। उन्होंने थम्बस्टैक्स भी रिंग में बिछाए। फाइनली टूम्बस्टोन देख के जब अंडरटेकर ये मैच जीते, उन्होंने और मैनकाइंड ने अपने करियर का और शायद मेन स्ट्रीम रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल मैच रेसल किया था। ऑलमोस्ट सभी रेसलिंग क्रिटिक्स ने इसे 5 स्टार रेटिंग दिया है और इसी के साथ स्कोर होता है मैनकाइंड 2 अंडरटेकर 5। वैसे और एक इंटरेस्टिंग चीज, 1998 में ये मैच इंडिया में और शायद एशिया में पूरा नहीं दिखाया गया था। कई सारे पोर्शंस कट किए गए थे और वार्निंग मैसेज आया था कि एक्सट्रीम वायलेंस की वजह से ये पूरा मैच नहीं दिखा सकते। इसके बाद सितंबर 14, 1998 के रॉ पर अंडरटेकर वर्सेस मैनकाइंड नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच रखा गया। ये नो कॉन्टेस्ट में एंड हुआ और रॉक ने इसमें इंटरफेयर कर दिया। तो स्कोर होता है मैनकाइंड 2 अंडरटेकर 5। इसके बाद दिसंबर 6, 1998 पर संडे नाइट हीट पे अंडरटेकर और मैनकाइंड ने रेसल किया। उस वक्त अंडरटेकर हील बन चुके थे और उनका ऑस्टिन के साथ फ्यूड चल रहा था। ये मैच मैनकाइंड वाया डिस्क्वालिफिकेशन जीत गए। इस मैच में रॉक और ऑस्टिन दोनों ने इंटरफेयर कर दिया था। स्कोर होता है मैनकाइंड 3 अंडरटेकर 5। मैनकाइंड और अंडरटेकर का फाइनल मैच हुआ मार्च 1, 1999 के रॉ पर। ये पीक मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस फेस था और मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेशन का फ्यूड चल रहा था। ऑलरेडी रेसलमेनिया 15 के लिए बॉसमैन वर्सेस अंडरटेकर अनाउंस किया गया था। यहाँ डबल काउंट आउट से ये मैच एंड हो गया और मेनली ये मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेशन के कहानी में कहीं खो गया। सो फाइनल स्कोर है मैनकाइंड 3 अंडरटेकर 5। पीछे मुड़ के देखें तो लगभग 3.5 साल में मैनकाइंड और अंडरटेकर ने 10 मैचेस में रेसल किया। हेल इन अ सेल के बाद इनके आखिरी 3 मैच छोड़ दे तो इनका हर मैच अच्छा था। स्पेशली 1996 में जब मैनकाइंड आए तो फर्स्ट टाइम ऑडियंस ने देखा कि कोई अंडरटेकर पर भी भारी पड़ सकता है, कोई उनके जितना शैतानी हो सकता है। और अंडरटेकर का कैरेक्टर इवॉल्व होने में मैनकाइंड का बड़ा योगदान रहा है। इनके लास्ट मैच को आज लगभग 25 साल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि शायद इसलिए हम इस फ्यूड को आज इतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना करना चाहिए। मैनकाइंड या मिक फॉली अंडरटेकर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवल्स है, एट पार विद केन, ब्रॉक लेसनर, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स और बटिस्टा। वैसे बटिस्टा और अंडरटेकर का फ्यूड भी आज शायद हम उतना याद नहीं करते जितना करना चाहिए, मगर वो किसी और दिन की कहानी है। तो ये थी कहानी मैनकाइंड और अंडरटेकर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।